गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं क्लास 6 का मैथ्स बता रही हूँ। आईसीएसई बोर्ड, जो स्कूल्स आईसीएसई बोर्ड पढ़ाते हैं उसमें ये फर्स्ट टर्म में सिलेबस है। इसी वजह से मैं इसको बता रही हूँ। मैं 2 क्लासेस का ले चुकी हूँ, ये तीसरा क्लास है। मैंने जो है फैक्टर मल्टीपल्स के डेफिनेशंस बता दिए हैं। फैक्टर मल्टीपल्स जो है वो समझा दिया है। मैं अभी इसका जो है और भी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। इसमें जो है अगला नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अभी तक मैंने फैक्टर मल्टीपल नंबर पे बता दिया। अभी नंबर्स जो है होल नंबर का वो क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है कि होल नंबर को हम किस तरह से किस में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, होल नंबर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बेसिस पे वी क्लासीफाई द होल नंबर। ओके, देन होल नंबर इज क्लासीफाइड इन इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम, प्राइम और कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर। इस नंबर्स में इस चैप्टर में जो क्लासिफाई किया गया है। तो इवन एंड ऑड नंबर तो वी ऑलरेडी नो, दिस इज वेरी सिंपल। इवन किसे कहते हैं कि 0 और 2 का जो फैक्टर होता है, 2 का जो फैक्टर होता है वो जो है हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं सिर्फ उसको समझा दे रही हूँ। इवन नंबर किसको कहते हैं कि अ नंबर इज कॉल्ड एन इवन इफ द मल्टीपल ऑफ 2, इन अदर वर्ड 2 इज द फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। ठीक है, कि जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, वो जो है फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर होगा उसका, वो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर का। सिंपल वर्ड में कहें तो 0 और 2 का जितना मल्टीपल जो होता है वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। एंड ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। अ नंबर इज कॉल्ड एन ऑड नंबर इफ इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। उसका क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। ठीक है, ये इवन ऑड बहुत बेसिक है, सबको पता होगा। और एनी होल नंबर इज आइदर ऑड और इवन। होल नंबर जो है वो इवन और ऑड दोनों हो सकता है। अब है तीसरा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि प्राइम नंबर जो है ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से यानी नंबर इटसेल्फ एंड 1 से फैक्टर हो, वही 1 एंड उसका खुद का नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर हो, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 1, इसमें मान लो ये इवन नंबर में हमारा ऑड नंबर में हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि उसका फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ होगा। 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 से तो ये डिवाइड हो रहा है, नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड होगा। दैट्स वाई दिस इज नॉट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि वो नंबर जो है वो खुद से नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो उस तरह का नंबर हम लेते हैं जैसे 5 है। ठीक है, 5 इज अ प्राइम नंबर। फैक्टर ऑफ 5 इज 1 एंड 5, और कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं है। सो दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का और एग्जांपल, प्राइम नंबर 1, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13। क्यों नहीं होगा 12? 12 जो है 2 से भी जाएगा, इसका फैक्टर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। तो सीधा सीधा प्राइम नंबर का जो मैंने बताया कि वो 1 से कटना चाहिए और नंबर इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, एंड को प्राइम नंबर ऑल्सो प्राइम। ओके, ये भी प्राइम ही बोला जा रहा है, बस को प्राइम, को मतलब डबल, तो ठीक है, को मतलब 7, तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर जब वो दोनों नंबर साथ में हो तो वो जो है सेम वही चीज़ होना चाहिए, किसी से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ 1 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। इसका डेफिनेशन जो है, 2 नेचुरल नंबर आर कॉल्ड को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे जो है लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होता है
देखो, अगर ये नंबर मान लो, अगर ये नंबर 9 एंड 5 है, दो नंबर है 9 एंड 5, दिस इज को प्राइम और नॉट? तो दिस इज नॉट प्राइम। 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और 5 जो है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे को प्राइम का जो डेफिनेशन है वो है क्या, कि दो नंबर जो है वो दो नंबर जो है वो को प्राइम तभी होगा जब उसका कॉमन फैक्टर, दोनों जो कटना चाहिए वो सिर्फ 1 होगा और अदर देन 1 नहीं होगा। तो ये जो है ये मान लो 3 से कटेगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, ठीक। तो इसमें जो है कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, मुझे कॉमन फैक्टर मिल रहा है किस, जो कॉमन फैक्टर करने का मतलब ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो आपका 4 एंड 6 है, दिस इज को प्राइम? नो, दिस इज नॉट अ को प्राइम। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये 2 से दोनों, देयर इज 2 इज अ कॉमन फैक्टर, दोनों का जो फैक्टर है 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर मिल गया 2, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा जो दोनों को डिवाइड करे। तो को प्राइम वही है जिसमें कि दोनों को डिवाइड करने के लिए कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो प्राइम नंबर है, सॉरी ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कैसे ये को प्राइम हो जाएगा? तो यहाँ वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है कि दोनों नंबर का जो है, दोनों जो हमारा नंबर है वो दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होना चाहिए, सेम नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। इसकी वजह से ये को प्राइम है, सिर्फ ये 1 से डिवाइड होगा सेम नंबर से और दूसरे से किसी से नहीं होगा। और यहाँ पे जो है दिस इज को प्राइम, और यहाँ पे है 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ नंबर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ नंबर, दैट्स व्हाई दिस नॉट अ को प्राइम। ओके, दिस इज नॉट अ को प्राइम, और ये को प्राइम है हमारा। तो को प्राइम, यही को प्राइम जो है उसका डेफिनेशन यही है, 2 नेचुरल नंबर आर कॉल्ड को प्राइम, देन दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों का नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो 11 एंड 9, 11 एंड कोई भी आप प्राइम, बिना प्राइम नंबर का भी ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर है, फिर भी दिस इज को प्राइम बिकॉज देयर इज नो फैक्टर, को फैक्टर अदर देन 1 के अलावे इसका दोनों को डिवाइड करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब एक है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये जो है इसमें यही नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ इट हैज़ अ लिस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1। इसका जस्ट ये अपोजिट है कि अगर वो कंपोजिट नंबर, वर्ड को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। को प्राइम, कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि वो दोनों जो है, कोई भी नंबर ले लो आप, 9 एंड 12, ओके, 9 एंड 12, तो 9 एंड 12 जो है वो 1 से तो डिविजिबल है ही, उसके बाद ये दोनों जो है वो 3 से है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है, अगर हो गया तो वो कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं हुआ तो वो को प्राइम नंबर है। ये दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। आप इसको याद, जब को प्राइम से आप प्राइम को याद रखो और कंपोजिट उसका जस्ट अपोजिट याद रखो, ठीक है। तो दूसरा और एक एग्जांपल ले लीजिए, 16, ये 4 से भी, इसका 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, ठीक है, 8 भी है, तो ये जो है इसका ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। इस तरह से कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर का जो डेफिनेशन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बुक में ऑलरेडी होगा, डेफिनेशन लिखने में टाइम जाएगा, मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में खुद ब खुद आगे समझ में आ जाएगा। अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि परफेक्ट नंबर उसको बोलेंगे, जैसे मान लो एक नंबर है 6, ठीक है,
6 नंबर है, इसका आप फैक्टर करो 1 2 3 एंड 6, ठीक है। इसका फैक्टर क्या हुआ 1, फैक्टर अभी फैक्टर मैं बता चुकी हूँ। फैक्टर किसको करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, जिससे जिससे वो डिवाइड हो रहा है दैट वन इज अ फैक्टर। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि उसमें बोला गया है, इसका कैरेक्टर है फैक्टर का कि 1 और जो है वो नंबर इटसेल्फ उसका होता है, ठीक है। ये फैक्टर है। अब इसमें क्या कर रहा है कि आप वर्डिंग को देखो कि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर 1 + 2 + 3 ऑल द फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ, वो नंबर जो है वो एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू द सेम नंबर 3 and 3 6 इज इक्वल टू द नंबर, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया 6, दिस इज परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। इसका डेफिनेशन है कि परफेक्ट नंबर हम उसको बोलेंगे जब हम उसका जो है फैक्टर, जितना भी उसका फैक्टर है वो हम निकालें, ठीक। उसका जो फैक्टर है उसको इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़ के सारे फैक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो नंबर है वो इटसेल्फ आएगा, वो नंबर जो है वो इटसेल्फ आएगा, तो वो हमारा परफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। देखती हूँ और अगर एग्जाम्पल और होगा तो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, मान लो